लो राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? होप ऑल आर वेल। लड़की की हमने कर दी विदाई, लो अब बारी आई है लड़के की। हमारी शादी के कई कस्टम सेम चलते हैं लड़के की शादी में और लड़की की शादी में। जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि शादी को हाथ लगाते हैं, यहाँ तक टोटली इक्वल फंक्शंस होते हैं। लड़के की शादी में कुछ थोड़ा धमाल ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है आजकल लड़कियां और लड़के दोनों इक्वल हैं और शादी में धमाल सबकी होता है और बहुत बढ़िया धमाल होता है। बल्ले बल्ले होती है पंजाबियों की, भांगड़ा होता है, गिद्दा होता है और बहुत कुछ होता है। लड़के की शादी में हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत, जैसे हमें लड़की की शादी में बहुत सारे सामान की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही हमें लड़के की शादी में भी सामान चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमें लड़की की शादी में गाना चाहिए था, वैसे ही लड़के की शादी में भी गाना चाहिए। मतलब कंगना लड़के का भी सेम आता है, वो ही हल्दी बंधी हुई, चक्कू बंधा हुआ, एक लोहे का रिंग बंधा हुआ, पीली सरसों बंधी हुई। कंगना बाज़ार में रेडीमेड मिलता है, आप रेडीमेड कंगना खरीद सकते हैं। वो कंगना एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और जो लड़के को बांधा जाता है वो भी पूजा के साथ बनता है। उस दिन हम लड़के को भी माइयाँ डालते हैं। हम माइयाँ डालते हैं, पहले हम लोग माइयाँ डालते थे तो बोलते थे कि जब आप माइयाँ डल गए तो आफ्टर दैट आप घर से नहीं निकल सकते। पर आजकल चाहे दूल्हा चाहे दुल्हन, वो लोग तैयार होते हैं पार्लर में जाके। सो जाना होता है, तो इसीलिए हम लोग गाना शादी वाले दिन ही बांधते हैं। अब इसके बाद हमें चाहिए, बहुत सारी आइटम्स चाहिए, मैं एक एक करके लिखवाऊंगी, ध्यान रखना, याद रखना। लड़के के शादी के लिए सबसे पहले हमें उसकी जो ड्रेस हमने उसे पहनानी है, वो सारी ड्रेस के अलावा पगड़ी पे कई लोग मुकुट बांधते हैं, वो सेहरा जो कि बहनें लाती हैं। आजकल लड़का चॉइस करके ले लेता है, बहनें पेमेंट कर देती हैं। दुनिया बदल गई है, ज़माना मॉडर्न हो गया है और हम भी मॉडर्न हो गए हैं। तो वो सेहरा और जो मुकुट और पगड़ी, ये सब लोग शादी से पहले खरीद लेते हैं। जिस समय हम कंगना खरीदते हैं उसी समय हम एक लोहे का कड़ा भी खरीद लेते हैं। जब हम लड़की के लिए ज्वेलरी बनाते हैं तो साली के लिए रिंग और साली और सालियाँ जो कज़न सालीज़ हैं या फ्रेंड्स हैं लड़की की, उनके लिए कलीचड़ियाँ खरीदते हैं। वो होती हैं चांदी की। आपकी इच्छा है, जितनी मर्जी खरीदो, 10 खरीदो, 11 खरीदो, 7 खरीदो, 5 खरीदो, 21 खरीदो, ये डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी फैमिली और कितना सर्कल है। और उसके बाद कलीचड़ियाँ, जब हम लड़के की ड्रेस खरीदते हैं तो एक दुपट्टा हम उसकी गले में डालते हैं, एक कमर में बनता है और एक जो दुपट्टा हम फेरों के लिए होता है, वो दुपट्टा जो हम लड़की की चुन्नी के साथ बांधते हैं, वो याद रखना, क्योंकि वो अक्सर लोग भूल जाते हैं। उसके बाद आती हैं वागें। जब घोड़ी पे लड़का चढ़ेगा तो लड़कियां वाग बांधती हैं और घोड़ी को चने की दाल खिलाई जाती है और माँ शक्कर बांटती है। और एक चाहिए तलवार जिससे लड़का जंडी काटता है। जंडी मीन बेरी की डंडी, बेर का पेड़ हो, कोई भी पेड़ हो, उसकी डंडी कट जाती है ये। उसके अलावा बहुत सारा सामान है, लिखते जाओ। लड़के की शादी के लिए भाभियाँ घड़ोली भरती हैं, घड़ोली चाहिए। भाभियाँ सुरमा डालती हैं तो सुरमेदानी चाहिए। और
घड़ोली में सेम ऐसा ही होता है कि भाभीयों बहनों और लड़के के जितने भी रिलेशन वाले होते हैं उनको दुपट्टे दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और क्या बोलते हैं, कार्ड बँटते हैं। कार्ड जैसे ही लड़की वाले कार्ड का करते हैं, पहले भगवान जी का, पितरों का, मंदिर गुरुद्वारों का, आफ्टर दैट समधियों का कार्ड होता है। लड़के वाले भी पहला कार्ड लड़की वालों के घर में देते हैं कि यू भाई तुम लोग रेडी रहो, हम लोग बारात लेके आ रहे हैं। और लड़की जो पंजाबी कस्टम है, पंजाबी कस्टम में लड़की की जो डोली आती है, डोली में लड़की अपने ससुराल के कपड़े पहनती है। ऐसा होता था पहले ज़माने में। मतलब मैं आपको थोड़ी बात भी बता देती हूँ, क्योंकि नॉलेज अपने धर्म के, अपने कस्टम्स की सबको होनी चाहिए। पहले क्या होता था कि जब जयमाला होती थी तो लड़की के माँ बाप के घर के कपड़े होते थे जिसमें उसकी जयमाला होती थी। उसके बाद फेरे होते थे, तो फेरों में जो कपड़े होते थे वो लड़की के जो नानी के घर से आए होते थे। जो मामा लोग नान की छत में चूड़े के टाइम पे सूट देते थे, वो सूट वो लड़की अपने फेरों के टाइम पे पहनती थी। और उसके बाद जो क्या बोलते हैं, विदाई होती थी, विदाई में ससुराल वालों का जेवर और ससुराल वालों के कपड़े पहने जाते थे। बट आजकल बहुत पैसे लगा के मेकअप किया जाता है, लहंगे खरीदे जाते हैं, सामान खरीदा जाता है, तो हम मेकअप चेंज नहीं करते, ड्रेस चेंज नहीं करते, लेकिन ससुराल मायके वाले जैसे नानी के घर का दुपट्टा रख देते हैं लड़की के पास, और डोली के टाइम पे ससुराल वालों की चुन्नी कर देते हैं। उसके बाद हम लोग लड़के की शादी में जागो निकालते हैं। जागो निकालने का भी एक रीज़न होता था। जागो में पहले क्या होता था कि जब लड़के की शादी होती थी तो माँ बारात में नहीं जाती थी, कहती थी भारी होती है लेकिन आजकल सब माँ जाती हैं, और अब जागो एक दिन पहले कर लेते हैं। अदरवाइज़ जब बारात जाती थी, बारात चली जाती थी और लड़की घर में बुजुर्ग रह जाते थे और औरतें रह जाती थी। औरतों को खुली छूट हो जाती थी, वो मस्ती मारती थी, तो वो लोग जागो निकालती थी, देखती थी, घर घर जाती थी, तेल मांग के लाते थे, उस जागो में तेल डलवाते थे। कोई शगुन देता था, कोई पतासे देता था, कोई कुछ देता था, कोई गुड़ देता था, कोई शक्कर देता था। ऐसे जागो निकाली जाती थी। ऐसे लगता था पूरे गांव वालों के घर में शादी हो रही है, सबको अच्छा फील होता था। कोई सोया हुआ, उसकी चारपाई पलट दी, कभी कुछ शैतानियाँ बहुत सारी होती थी। तो ये जागो निकालती थी। उसके बाद घड़ोली भरी जाती है। घड़ोली के लिए सामान चाहिए होता है, और कलीचड़ियाँ चाहिए होती है, सुर में धानी चाहिए होती है। बहुत सारा सामान है जो लड़के की शादी में चाहिए होता है, जिससे ज़रूरत होती है। और जो लड़की को जो जेवर चढ़ाए जाते हैं वो होते हैं। और इसमें सबसे मेन काम होता है शादी वाले दिन लड़की को कवार धोती भेजना। कवार धोती के लिए क्या क्या सामान चाहिए वो मैं बताऊंगी आपको। आप 1.25 मीटर मार्किन का कपड़ा चाहिए। मार्किन मतलब सुच्चा कॉटन खद जो होता है, जो ब्लेंड नहीं किया जाता, वो मार्किन होती है। वो उस मार्किन का कपड़ा लेते हैं। मार्किन के कपड़े के सेंटर वाले हिस्से में ड्राई फ्रूट डालते हैं, जिसमें काजू बादाम किशमिश अखरोट जो भी ड्राई फ्रूट आप डालते हो, और उसमें छुहारे होते हैं। और वो लड़का आधा छुहारा खा के आधा उसमें फिर दोबारा डालता है, और उसको मौली से बांध देते हैं। अब बच गए, वो सेंटर में बांधा, बच गए 4 कोने। एक कोने में मेहंदी बांधी जाती है, जो मेहंदी लड़की के घर आती है। और दूसरे कोने में सुहाग पूड़ा बांधा जाता है। सुहाग पूड़ा बांधते हैं, वो जो है बाजार में बना बनाया मिलता है, और उसे सुहाग पूड़ा बांधा जाता है। तीसरे कोने में चावल और चीनी अलग अलग लिफाफों में डाल के बांधी जाती है, और वो दूध और चावल बनाए जाते हैं। वो चूड़े के बाद लड़की को खिलाए जाते हैं। नानके जो है अलग हलवा बनाते हैं, लेकिन ये चावल अलग बनाए जाते हैं। और उसके साथ होती है
एक कोना अभी भी खाली है, उस कोने में बांधी जाती है चांदी की पटरी और एक पायल। चांदी की पटरी जो होती है मायक ससुराल से आती है, वो अंगूठे के साथ वाली फिंगर में पहनाई जाती है। दिमाग शांत रहे, चांदी शांत होती है इसलिए पहनाई जाती है। और पायल कभी भी सोने की नहीं पहनी जाती, क्योंकि पायल जो है सोना पवित्र माना जाता है, पायल चांदी की होती है। और एक पायल जिस समय लड़की का चूड़ा चढ़ जाता है, उसे एक पायल वो पहना दी जाती है। और उस पायल को पहनाने का रीज़न ये होता है, लड़का लड़की को मैसेज भेज रहा है, मोबाइल फ़ोन नहीं था। ना तो मोबाइल फ़ोन था और ना ही कोई फ़ोन मैसेंजर था जिस पे मैसेज जाता। तो वो लड़का पायल भेजता है और उस पायल के साथ ये मैसेज जाता है कि तू एक पायल पहन के तैयार हो जा, मैं तुझको लेने आ रहा हूँ और मैं तेरे को दूसरी पायल तब पहनाऊँगा। तो ये बहुत सारा सामान है। जैसे जैसे मैं शादी का विवरण करूँगी, डे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी होगा, जैसे जैसे मैं बताती जाऊँगी वैसे वैसे मैं आपको सामान की लिस्ट बताऊँगी। आपको कैसा लगता है मेरा ये ब्लॉग देखना? अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाओ ना। मेरे अभी तक सब्सक्राइबर ही नहीं हुए हैं। मेरे को लगता है पंजाबियों को अपनी शादी नहीं पसंद आ रही। मैं इतने अच्छे से शादी का विवरण दे रही हूँ, मैं अपनी पूरी जान लगा रही हूँ। प्लीज़ लाइक करो, पसंद करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई गलती भूल हो तो माफ़ी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं नीता मोहन, यूट्यूब नीता मोहन 3471। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।